हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर किसको फिगर में मानेंगे। तो कहने का अर्थ है कि अगर क्वेश्चन में कह देगा टावर, क्वेश्चन में अगर कह देता है टावर या कह देगा ट्री या कह देगा पोल या इलेक्ट्रिक पोल, कोई भी पोल हो, या कह देगा पेडेस्टल। पेडेस्टल को समझते हैं, पेडेस्टल एक बेस होता है जिस पर स्टैचू को रखा जाता है, या स्टैचू हो गया। तो क्वेश्चन में टावर आ जाए, ट्री आ जाए, पोल आ जाए, पेडेस्टल आ जाए, स्टैचू आ जाए, वॉल आ जाए, ईटीसी, इस सबको क्या मानना है, परपेंडिकुलर मानना है। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में लैडर कहेगा, क्वेश्चन में अगर कहता है लैडर या कहता है रोप या कहता है स्ट्रिंग, तो इसको क्या मानना है, हाइपोटेनस मानना है। ठीक है। अब हम जानेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है अब ये जानना है। जैसे ये टावर हो गया, ये भी एक टावर है, इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है। ऑब्जर्वर का हाइट मान लीजिए 1 मीटर है और ये ऑब्जर्वर का आंख यहाँ होगा। अब ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है कि यहाँ से इस टावर के टॉप को देख रहा है। तो टावर के टॉप को देख रहा है तो ऑब्जर्वर जहाँ रहेगा ना, एंगल वही बनेगा। तो ऑब्जर्वर यहाँ से टावर के टॉप को देख रहा है तो यहाँ एंगल मान लेते हैं, अगर थीटा बना, यहाँ थीटा को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है। जैसे टावर हो गया, इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है और ये ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है टावर के टॉप को। यहाँ अगर थीटा डिग्री बन रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, या 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, या 60 डिग्री बन रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब आप इसको देख लें, पॉज करके वीडियो को देख लें। तो हम बता रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में कि नीचे से ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन एंगल बनेगा। जैसे बता रहे थे टावर है या ट्री है, इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है। अब ऑब्जर्वर यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है, टावर के टॉप को या पोल के टॉप को। अगर ये ट्री है तो ट्री के टॉप को देख रहा है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ऑब्जर्वर जहाँ रहता है एंगल वही बनता है। ठीक है। ऑब्जर्वर जहाँ है एंगल यही बनेगा। और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, नाम हम दे दिए एम एन के, ये जो एन देख रहे हैं, एन को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का ही दूसरा नाम एलिवेशन एंगल है। क्या है, एलिवेशन एंगल है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। इसके बाद जानना है आप लोगों को कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। जैसे ये टावर हो गया, इसके टॉप पर कोई आदमी खड़ा है और यहाँ पर सी पॉइंट पर कार है और ये कार को देख रहा है। ऊपर जो ऑब्जर्वर खड़ा है इसके टॉप पर, वो सी पॉइंट पर जो कार है या जहाज है उसको देख रहा है। तो ऊपर से नीचे देख रहा है, तो जब ऊपर से नीचे देखेगा तो यहाँ बनेगा डिप्रेशन एंगल। तो मान लेते हैं अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो थीटा को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वही कह रहा है कि जैसे ये टावर हो गया, इसके टॉप पर कोई आदमी खड़ा है, ये लाइट हाउस है, इसके टॉप पर कोई खड़ा है और सी पॉइंट पर कार है या जहाज है, उसको ऑब्जर्वर ऊपर से अब नीचे देख रहा है। मतलब सी पॉइंट में जो कार है या जहाज है उसको देख रहा है। अब यहाँ जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, डिप्रेशन एंगल कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी का दूसरा नाम है डिप्रेशन एंगल, इसको बोलते हैं डिप्रेशन एंगल। अगर यहाँ थीटा बना तो थीटा डिप्रेशन एंगल हो गया। ये वाला जो लाइन देख रहा है हाइपोटेनस जैसा जो है, इसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अगर 30 डिग्री बनता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री होता।
45 डिग्री यहाँ बनता तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री होता। अगर यहाँ 60 डिग्री बनता तो क्या होता, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री होता। तो यहाँ से यहाँ देख रहा है तो ये वाला लाइन और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो ऑब्जर्वर जहाँ रहता है ना एंगल वही बनता है। तो जब भी ऊपर से नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल बनेगा। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। किस एंगल से, अल्टरनेट एंगल से। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। अगर यहाँ 30 डिग्री बनता तो अल्टरनेट एंगल से ये 30 है तो ये भी क्या हो जाता 30 हो जाता। क्लियर। तो ऊपर से नीचे देखेंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल बनेगा और नीचे से ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन एंगल बनेगा। क्लियर। जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए छत पर कोई बच्चा खेल रहा है और नीचे के व्यक्ति को देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, तो वहां जो एंगल बनेगा वो होगा डिप्रेशन एंगल, क्योंकि वो ऊपर से नीचे देख रहा है ऑब्जर्वर। और वही छत पर जो बच्चा खेल रहा है वो मतलब आकाश में जो हवाई जहाज उड़ रहा है, जो एरोप्लेन उड़ रहा है उसको देख रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है। और ऊपर में जो है अब नीचे से ऊपर देख रहा है तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो एलिवेशन एंगल बनेगा। तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल बनेगा, नीचे से ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन एंगल बनेगा। क्लियर। तो ऑब्जर्वर जहां रहता है एंगल वही बनता है। और ये जो हाइपोटेनस जैसा देख रहे हैं इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं, हिंदी में बोला जाता है दृष्टि रेखा। ये भी क्या है, लाइन ऑफ साइट है। अब यहाँ पर जानना है कि हम कौन सा टी रेशियो का फॉर्मूला यूज करके हाइट और डिस्टेंस पर रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको पॉज कर लिख लीजिए। हाइट और डिस्टेंस पर जो क्वेश्चन बनेगा वो किस फॉर्मूला पर बनेगा, वो तीन ही फॉर्मूला में से किसी भी एक फॉर्मूला का आप यूज कर, तीन फॉर्मूला का ही उसमें यूज होगा। हाइट और डिस्टेंस पर जो क्वेश्चन आएगा उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो उसमें तीन फॉर्मूला जो है वो, तो हम बता रहे थे कि हाइट और डिस्टेंस पर जो क्वेश्चन जो बनाना है वो किस फॉर्मूला पर बनाना है, तो यही तीन फॉर्मूला पर बनेगा हाइट और डिस्टेंस पर क्वेश्चन। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। इसी तीन फॉर्मूला पर हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कौन फॉर्मूला कब यूज होगा। अगर मान लेते हैं परपेंडिकुलर अगर गिवन है और हाइपोटेनस गिवन नहीं है तो यहाँ पर या तो इसको क्या करेंगे साइन थीटा या कोसेक थीटा, मतलब इस पर जो बनने वाला है वो इसके उल्टा, इसका जो उल्टा होता है कोसेक थीटा उस पर भी बन जाएगा। तो खैर दिमाग में आप चीज रखें, अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में से कोई एक दिया और दूसरा फाइंड करना है तो साइन थीटा से बना लेंगे, और अगर बेस हाइपोटेनस में से कोई एक दिया और दूसरा फाइंड करना है तो कॉस थीटा से बना लेंगे, और अगर परपेंडिकुलर और बेस में से कोई एक दिया है और दूसरा फाइंड करना है तो tan थीटा से बना लेंगे। तो हाइट और डिस्टेंस पर जो क्वेश्चन आता है उसको बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप मतलब सावधानी पूर्वक, मतलब ध्यान पूर्वक उसको पढ़ना है, रीड केयरफुली। जो भी क्वेश्चन आ रहा है हाइट और डिस्टेंस पर उसको पहले केयरफुली उसको पढ़िए, ध्यान पूर्वक उस क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद उस क्वेश्चन को पढ़कर उस इंफॉर्मेशन से फिगर पहले बनाइए। फिगर बनाना बहुत जरूरी है। फिगर बनाएंगे फिर उसमें फिगर में कौन टावर, कौन पोल, कौन एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सब उसमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना होगा, मैथमेटिकल लैंग्वेज। फिर ये लिखने के बाद तब मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे और सोल्व करेंगे तो हमारा फाइंड हो जाएगा। तो हाइट और डिस्टेंस पर बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन वाला में, तो उसमें और कर देता है। और कर देने का मतलब हुआ कि दो में से कोई एक ही बनाना है, और 2 नंबर में भी आता है एंगल फाइंड करने के लिए। तो कहने का अर्थ है कि इसमें अगर मान लीजिए कोई बच्चा फिगर बना लिया और मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख लिया और कैलकुलेशन उसको नहीं आ रहा है तो आधा मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हाइट और डिस्टेंस पर जब भी क्वेश्चन आए उसको अगर आप अच्छा से प्रैक्टिस किए हैं तो पूरा बनेगा ही, छूटने का सवाल ही नहीं उठता है। बाय द वे एक बता रहे हैं कि अगर एग्जाम में आप मिस्टेक हो रहा है, आपसे भूल रहे हैं, तो आप फिगर और लैंग्वेज भी लिख दीजिएगा तो आधा मार्क्स आपको मिल जाएगा। छोड़ना नहीं है, लेकिन पढ़िएगा तो पूरा बनेगा, 100% बनेगा। अच्छा से रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा तो पूरा बनेगा। अब है इस पर हम क्वेश्चन बनवाने जा रहे हैं हाइट और डिस्टेंस का।
VBI टाइप का क्वेश्चन। पहले एक समझा दे हल्का टाइप का एक्सरसाइज, जैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन एक निकाल कर समझाते हैं। 9.1 क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबा रस्सी पर चढ़ रहा है। वर्टिकल पोल है जो ग्राउंड पर स्टैंड कर रहा है, ये वर्टिकल पोल हो गया AB। हम बताए थे कि फिगर में क्वेश्चन में अगर पोल कह दे, ट्री कह दे, टावर कह दे, पेडेस्टल कह दे, स्टैचू कह दे, वॉल कह दे, तो उसको फिगर में क्या मानना है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो है हमारा ये क्या हो गया? वर्टिकल पोल हो गया। और ये हमारा 20 मीटर लंबा रस्सी है, इसका जो लेंथ है ये हो गया 20 मीटर लंबा रस्सी का। क्योंकि हम बोले थे ना कि रस्सी हो मतलब रोप हो या स्ट्रिंग हो या लैडर हो तो उसको हाइपोटेनस मानना है। तो 20 मीटर लंबा रस्सी हो गया। ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कैसे पता चला? क्वेश्चन पढ़ने से। क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, फिगर बनाने आ जाएगा। और ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो एकदम टाइटली बांधा हुआ है, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, मतलब इसके वर्टिकल पोल से अटैच है, टाइट किया गया यहाँ बांध कर, और फिर ग्राउंड से भी अटैच है। अब है उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब पोल का हाइट निकालना है, मतलब AB का हाइट निकालना है, AB फाइंड करना है। उसके बाद कह रहा है इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये जो रोप है और ये जो ग्राउंड है इसके साथ एंगल कितना बन रहा है? रोप और ग्राउंड के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है वर्टिकल पोल का हाइट। ये 2 नंबर टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसको बनाने का तरीका है कि पहले आप फिगर बना लिए, उसके बाद यहाँ पर मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखेंगे। तो बनाने का तरीका है, कॉपी में आप ऐसे करिएगा, राइट साइड फिगर बनेगा, यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ इसको बताते हैं कैसे लिखेंगे आप। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट AB इज द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल। यहां तक हम लिख लिए, लेट AB इज द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल, ये लिखेंगे। एंड ये जो AC है क्या है? रोप का लेंथ है, एंड AC इज द लेंथ ऑफ द रोप, यहां तक लिख लिए। फिर लिखेंगे एंगल ACB, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। चाहे इसके जगह आप ये भी लिख सकते हैं, एंगल मेड बाय रोप विद ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के साथ जो रोप का एंगल बन रहा है, रोप के द्वारा ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है? इक्वल टू 30 डिग्री। इसमें 30 डिग्री का ये जो है 30 डिग्री से एंगल का नाम क्या है? ACB। यहाँ लिखेंगे दैट इज, मतलब अर्थ इसका क्या हुआ? किसका वैल्यू 30 डिग्री है? एंगल ACB का। यहाँ लिखिए एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर AB को हम H मीटर मान लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में जो परपेंडिकुलर होता है ना, उसका हाइट H मानते हैं, और इसमें हाइपोटेनस का नाम 2 लेटर से लिखना है, मतलब AC लिखना है। इसमें हाइपोटेनस को H मत लिखिएगा, इसमें H लिखा जाता है परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर को H माना जाता है, और हाइपोटेनस का इसमें नाम देना हो तो 2 लेटर से, जैसे AC हो गया हाइपोटेनस का नाम। यहाँ पर अब राइट ट्रायंगल लेंगे। कौन सा राइट ट्रायंगल लेंगे आरुषि? अमित, निहाल, राइट ट्रायंगल ABC। राइट ट्रायंगल ABC में यहाँ पर tan 30 डिग्री, फॉर्मूला क्या होता है? P/B। यहाँ पर हो गया AB/, क्या होगा? तो हमको tan थीटा यूज नहीं कर सकते, अभी पता है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में से कोई एक दिया हो और दूसरा फाइंड करना, तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा? sin थीटा पर।
यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, तो थीटा का क्या है 30 डिग्री, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का P बाई एच, P बाई एच। यहाँ पर लिख दिया ए बी बाई ए सी, और साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2, और यहाँ पर हम जो है ए बी को एच मीटर मान लेते हैं। यहाँ ए बी की जगह रख दिए एच, चाहे चाहे तो ए बी भी लिख सकते हैं, और ए सी की जगह क्या हो गया 20। अब यहाँ से करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैची गुना। यहाँ पर 2 में h से गुना किए 2h, और 20 में 1 से मल्टीप्लाई किए 20, इससे h का वैल्यू आया 20/2 कैंसिल होकर 10। इस तरह से हमारा इस वर्टिकल पोल का हाइट 10 मीटर आ गया। सो लिख देंगे लास्ट में हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इक्वल टू 10 मीटर। इसको लिख लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, अब दूसरा नंबर हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का जो VBI है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। आंधी से पेड़ का इतना पार्ट टूटकर जमीन से ऐसे लग गया, और ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये जो है पूरा ट्री हो गया, ट्री का हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये ट्री का फुट है। तो ये ट्री का जो फुट है वहां से ये ग्राउंड पर जहां ये टच हो रहा है पेड़ का टूटा हुआ भाग, वहां से यहां तक का डिस्टेंस 8 मीटर दिया है, और इसके साथ एंगल 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो आपको पेड़ का हाइट निकालना है। तो इसको बनाने का तरीका है कि सबसे पहले हम फिगर जो है ड्रॉ करेंगे, और मैथमेटिकल स्टेटमेंट पहले लिखेंगे। पहले बताएंगे कौन पेड़ है, कौन पेड़ का टूटा पार्ट है, कौन सा एंगल 30 डिग्री है, ये सब लिखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले लेट AB is the height of the tree, let AB is the height of the tree। फिर उसके बाद लिखेंगे let AD is the broken part of the tree which touches the ground, at point C, and making an angle height of the tree। देखिए let AB is the height of the tree and let AD is the broken part of the tree which touches the ground at point C। ठीक है अनुसी अमित, अब यहाँ पर देखेंगे निहाल, एंड मेकिंग एन एंगल विद ग्राउंड क्या बन रहा है इज 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल DCB is equal to 30 डिग्री, और BC is equal to क्या दिया है 8 मीटर। मतलब ये जो है यहां देखिए BC is equal to क्या दिया है 8 मीटर। तो ये जो ट्री है, ट्री का फुट कौन है B, और जो टूटा पार्ट है पेड़ का ये वाला पार्ट, ये ना टूट कर जमीन से ऐसे टच हो गया है। तो ये पार्ट जो है टूटा हुआ पार्ट, ब्रोकन पार्ट ऑफ द जो ट्री है DC, वो ग्राउंड को कहाँ टच कर रहा है C पर। तो C से इस ट्री के फुट तक का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। तो यहाँ पर हमारा लक्ष्य है कि हमको टोटल पेड़ का हाइट निकालना है। तो सबसे पहले हम DB निकाल लेंगे, और DB जब निकल जाएगा तो उसके बाद हम DC फाइंड कर लेंगे। तो DC अगर मालूम हो गया तो DC जितना होगा उतना क्या होगा AD, क्योंकि AD ना ऐसे टच हो गया जमीन से टूटने के बाद, तो जितना DC उतना ही AD, क्योंकि AD किसके बराबर DC के बराबर। तो DB निकल जाएगा और DC निकल जाएगा। तो DC जब निकल गया तो AD निकल गया, और AD निकल गया DB निकल गया। तो AD में DB जोड़ेंगे तो पेड़ का हाइट नहीं निकल जाएगा। तो इस तरह से हम पेड़ का हाइट निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फिगर से कौन किसके इक्वल है बताइए। फ्रॉम फिगर AD इज इक्वल टू DC। फिगर से कौन किसके इक्वल है AD किसके इक्वल है DC के। क्यों,
क्योंकि यही पार्ट पेड़ का आंधी से टूटकर ऐसे गिरा है और ऐसे जमीन से जाकर टच हो गया है। तो जितना एडी उतना है डीसी, जो लिख दिया है। तो अगर हम डीसी फाइंड कर लें तो एडी भी मालूम हो जाएगा, और एडी मालूम और डीबी भी फाइंड कर लेंगे, तो एडी में डीबी जोड़ेंगे तो टोटल हाइट जो पेड़ का एडी है नहीं निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डीबी निकालना है। तो डीबी निकालना है, बेस मालूम है, तो डीबी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर निकालना है और बेस मालूम है, तो कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा बताए थे। यहाँ पर हम लोग पहले इसको लिख लीजिए फिर बताते हैं, पहले इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो हमको पेड़ का हाइट निकालना है, तो सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल ले लेते हैं डीबीसी, इसमें पहले डीबी फाइंड कर लेते हैं। तो डीबी फाइंड कैसे होगा, क्योंकि ये बेस दिया है, एंगल भी मालूम है, तो परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम बताएंगे ना कि अगर परपेंडिकुलर बेस में से कोई एक दिया हो और दूसरा फाइंड करना हो, tan थीटा का यूज करेंगे। यहाँ पर tan थीटा यूज करेंगे, लिखेंगे इन नाउ इन राइट ट्रायंगल डीबीसी, राइट ट्रायंगल डीबीसी में देखें तो tan 30 क्या होगा, tan 30 P बाई बी। तो P बाई बी मतलब डीबी और बाई बीसी, ठीक है। अब है इसके बाद tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। डीबी का वैल्यू डीबी हो गया, और बीसी का वैल्यू कितना दिया है, 8। डीबी तो फाइंड करना है। तब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो गया √3 डीबी इक्वल टू 8। तो इससे हमारा डीबी का वैल्यू क्या आया, 8/√3। अब यहाँ रेशनलाइजेशन करना है, तो कैसे करेंगे, तो नीचे में डीबी इक्वल टू 8/√3 है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो कैसे रेशनलाइजेशन करेंगे, यहाँ √3 है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई √3, यहाँ मल्टीप्लाई √3। तो इससे हमारा डीबी का वैल्यू क्या निकल गया, 8√3/3 मीटर। तो हम डीबी निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, डीसी, और डीसी जहां निकलेगा तो एडी भी मालूम हो गया, और एडी में डीबी जोड़ देंगे तो पेड़ का हाइट निकल जाएगा। पहले इसको लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हम डीबी निकाल दिए 8√3/3 मीटर। अब डीसी निकालना है आरओसी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अमित, डीसी निकालने के लिए हम दो तरीका से डीसी निकाल सकते हैं। देखिए बेस मालूम है, परपेंडिकुलर भी अभी मालूम हो गया, तो हाइपोटेनस निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से बन सकता है। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि ये परपेंडिकुलर का वैल्यू ले लीजिए, आई हाइपोटेनस निकाल लीजिए sin थीटा के फॉर्मूला से P/h करके। और नहीं तो बेस को भी लेकर आप बना सकते हैं। अगर बेस लेते हैं तो cos थीटा का यूज करके बना दीजिए B/h। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ, फिर से ट्रायंगल वही ले रहा है, नाउ इन राइट ट्रायंगल। अब इसका वैल्यू तो हमको मालूम हो गया 8√3/3 मीटर। तो या तो परपेंडिकुलर या sin थीटा से भी निकल सकता है डीसी, या cos थीटा से भी निकल सकता है, क्योंकि P भी दोनों मालूम है। अगर परपेंडिकुलर के वैल्यू का यूज करिएगा तो sin थीटा से बन जाएगा P/h, और अगर बेस का वैल्यू का यूज करिएगा तो cos थीटा से बन जाएगा B/h। तो यहाँ पर राइट एंगल ले लिया हम DBC। यहाँ पर देखिए हम यूज करते हैं cos थीटा का B/h से, क्या क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री इक्वल टू B/h, मतलब BC/DC। तो cos 30 का वैल्यू कितना हो गया, √3/2 हो गया। BC कितना है, 8 है, और DC नहीं मालूम, यही फाइंड करना है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3DC, ठीक है, समझ में आ रहा है प्लीसु। तो यहाँ पर 2 8 हो गया 16। अब यहाँ पर आदित हम क्या करेंगे, √3 को उधर भेजेंगे आदित सिंह, तो ये DC बराबर हो जाएगा 16/√3। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ध्यान से 16/√3 आया यहाँ। अब देखेंगे कुशाल यहाँ पर कि DC निकल गया, DC कितना है, इतना आया, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरह से हमारा DC कितना फाइंड हुआ,
16√3/3 मीटर। ठीक है, अब डीसी निकल गया, तो अब यहाँ डीसी जितना होगा उतना ही एडी भी होगा। सो यहाँ एडी बराबर क्या हो गया, 16√3/3 मीटर। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर कॉस देंगे, क्या क्या हो जाएगा क्रिसु, यहाँ पर क्या होगा, एडी इक्वल टू डीसी, इसलिए डीसी जितना होगा उतना क्या होगा, एडी होगा। और डीसी का वैल्यू इतना है तो एडी का वैल्यू इतना ही होगा। अब यहां तक निकल गया, मतलब एडी भी मालूम और डी भी मालूम, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकलेगा, तो एडी में हम क्या करेंगे, डी भी जोड़ देंगे। यहां पर लिखेंगे नाउ, ठीक है अनुमान, टोटल हाइट, ठीक है आयान, टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या आ जाएगा ऑनर्स, यहाँ एडी जो डीबी। ठीक है जुनैद, एडी का वैल्यू कितना है, 16√3/3 मीटर। हमें डीबी का वैल्यू कितना है आरुषि, डीबी का वैल्यू आया था ना 8√3/3 मीटर, ये हो गया 8√3/3। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करिएगा तो होगा 24√3/3, इसके बीच में मल्टीप्लाई है, ये 3 8 जा 24। इस तरह से पेड़ का हाइट कितना आ गया, 8√3 मीटर। इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ये बीबीआई टाइप का क्वेश्चन है, दैट्स इट। इसको लिखिए, देखिए अब ये 12 नंबर क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ, बोलना नहीं, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. किसी भी क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक 3 बार अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो 50% सॉल्यूशन दिमाग में आ जाता है कि कैसे बनेगा। जैसे देखिए 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो यहाँ पर बिल्डिंग बना दिए हम 7 मीटर, इसका नाम दे दिए 7 मीटर, ये हाई बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग का नाम हम दे दिए ए बी। ठीक है जुनैद, उसके बाद यहाँ पर हिमांशु हम लोग जो है एक मतलब टावर ले लिए, केबल टावर, देखिए दिवांशु ये केबल टावर ले लिए। अब अमित इसका नाम हम दे दिए पी क्यू। ठीक है निकिता, अब यहाँ पर आरुषि देखिए ध्यान से, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और दिव्यांशु ये क्या है, केबल टावर है, और केबल टावर का ही हमको हाइट फाइंड करना है। ये हाइट हमको नहीं मालूम है, इसको h मीटर हम मान लिए। तो कह रहा है क्वेश्चन में फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग का हाइट 7 मीटर, इसके टॉप से देखा गया किसको, टावर के टॉप को, तो इसको इससे ज्वाइन करेंगे ऐसे। तो टावर के टॉप को देखा गया तो एलिवेशन एंगल क्या बन रहा है, एलिवेशन एंगल बन रहा है 60 डिग्री। हो गया क्लियर? उसके बाद कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब ऊपर से नीचे देखते हैं। तो यहां से अब देखा जा रहा है इसके क्या चीज को, फुट को, ये जैसे टावर है तो इसका फुट ये हुआ, और इसका फुट जब ये है तो टॉप कौन है, ये है। तब इसके टॉप से मतलब बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट को देखा जा रहा है, देखा जा रहा है। तो एंगल क्या बन रहा है, इसमें से ज्वाइन करें तब ना एंगल बनेगा। क्या एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। तो अभी बताए थे इंट्रोडक्शन में कि अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। तो हमको फाइंड करना है इस टावर का हाइट, इस केबल टावर का हाइट फाइंड करना है दिव्यांशु। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये जैसे हमारा ए एम क्यू बी एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होता है आरुषि, इक्वल। ए बी किसके इक्वल है, एम क्यू के। तो ये ए बी 7 मीटर, तो एम क्यू बी क्या होगा निकिता, 7 मीटर। अब ये पूरा एच है और ये 7 है, तो इतना दूर क्या होगा, h माइनस 7। h माइनस 7 का वैल्यू केवल इतना दूर होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले राइट ट्रायंगल ए बी क्यू से बी क्यू फाइंड कर लेंगे, और बी क्यू जितना होगा उतना क्या होगा, ए एम, क्योंकि रेक्टेंगल है, ए एम क्यू बी रेक्टेंगल है, तो बी क्यू जितना होगा उतना ए एम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो जब ए एम निकल जाएगा तो ये ए पी एम ट्रायंगल लेकर हम पी एम निकाल लेंगे, और जब पी एम निकल गया
तो ये पीएम के वैल्यू में ये 7 ऐड कर देंगे तो पूरा केबल टावर का हाइट दिव्यांशु निकल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में देखिए इसको कैसे लिखेंगे। स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखेंगे आरुषि, लेट AB is the height of the building and PQ is the, ये सब लिखना सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एकदम जरूरी है। PQ is the height of the केबल टावर, यहां तक लिख दिए। फिर लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, तो टावर के टॉप का। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, देखिए यार उसे यहां पर टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, क्या हो जाएगा निकिता, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है हर्षित, इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कौन हुआ इसमें, PAM, दैट इज एंगल PAM कितना है, 60 डिग्री। अब बताएंगे डिप्रेशन एंगल कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग कितना, 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इज कितना दिया है, 45 डिग्री। दैट इज कौन सा एंगल 45 है जुनैद, एंगल MAQ। अब ये 45 तो ये भी 45 होगा अल्टरनेट एंगल से, ठीक है निकिता। MAQ इज इक्वल टू BQA हो जाएगा निकिता, बराबर 45। ठीक है, ठीक है आरुषि, फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव पेपर है इसलिए लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेगा नंबर कट जाएगा। तो यहां पर आप देखिए AMQB क्या है, एक रेक्टेंगल है। सिंस क्वाड्रिलेटरल AMQB ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल है, तो यहां पर AB किसके इक्वल, MQ के इक्वल, कितना के इक्वल, 7 मीटर। इसको लिखिए, तो यहां पर AB किसके इक्वल, MQ के इक्वल, ठीक है, और BQ किसके इक्वल, AM के इक्वल, एंड BQ इज इक्वल टू AM। अब ट्रायंगल लीजिए, इन राइट ट्रायंगल ABQ, इसको लिखिए। यहां पर ABQ ट्रायंगल में tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बेस निकालना है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकालना है। तो tan थीटा क्या होता है, P/B, तो हो जाएगा 7/BQ। तो tan 45 1 होता है बराबर 7/BQ, इससे BQ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 मीटर। तो AM भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर, और PM कितना हो जाएगा, लेट PQ इज इक्वल टू H मीटर। सो PM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आरुषि, H माइनस 7 मीटर। ठीक है अभी, अब हम राइट ट्रायंगल लेंगे। लॉजिक आपको बता देते हैं, ट्रिक, कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल अगर 45 हो जाए तो परपेंडिकुलर बेस के इक्वल होता है। और अगर ये 7 मीटर है ना तो ये भी 7 मीटर आएगा।
और देखिए यहाँ कैलकुलेशन से 7 मीटर आया भी है। अब हम ले लिए ट्रायंगल, यहाँ पर ले लिए कौन सा, अब ट्रायंगल हम लेने जा रहे हैं ये APM, इन राइट ट्रायंगल APM। इसमें क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू H माइनस 7 बाई 7, क्योंकि AM भी 7 है, क्योंकि tan 60 लिखेंगे तो ये होगा PM बाई AM, तो PM है H माइनस 7 और AM कितना है 7 है, क्योंकि यहाँ आया है देखिए BQ 7 है, ये अगर 7 आ गया तो ये भी 7 हो गया। अब इसके बाद हम लोग सोल्व करके H फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर tan 60 का वैल्यू कितना है √3 और H माइनस 7 बाई में 7 आ गया, यहाँ पर 7 √3 हो जाएगा C1 और बराबर हो जाएगा H माइनस 7। अब यहाँ पर क्रिसु 7 √3 प्लस 7 इज इक्वल टू H हो जाएगा। हिमांशु अब यहाँ पर 7 हम कॉमन ले लिए तो हो गया √3 प्लस 1 इज इक्वल टू H। यहाँ पर क्रिसु क्या हो जाएगा 7 इंटू 1.732, अगर √3 का वैल्यू नहीं दिया है आप इतना पर यहाँ से छोड़ सकते हैं, और अगर दे दिया तो वैल्यू डालकर सोल्व कर लेंगे। प्लस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा हिमांशु, आदित्य सिंह यहाँ 7 हो गया, जोड़ू ये हो जाएगा 7 इंटू 2.732, अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 है 1 22, 7 7 जा 49 और 2 51, कम ऑन कैरी में 5, 7 2 जा 14 और 14 5 19। ये इस तरह से इतना मीटर हाइट हो जाएगा, ठीक है, हाइट इसका इतना आ जाएगा 19.12 मीटर। 7 दूना 14, 7 1 21 22, 7 7 49 51 का 1 हाथ में आया 5, 7 दूना 14 5 19, 19.12 मीटर ये हाइट हो गया हमारा केबल टावर का। इस तरह से हाइट और डिस्टेंस का आज हम इंट्रोडक्शन बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझा दिए, और कल फिर हम इसका जो है शॉर्ट वीडियो 2-3 क्वेश्चन का और VVI क्वेश्चन का 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे और फिर स्टैटिस्टिक्स कल चालू कर देंगे। ठीक है, बाय।